आईपीएल में सट्टा, क्रिकेट पर बट्टा। आज हम ये खास आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपको ये समझना होगा कि यही सट्टा एक ओर तो भद्र जनों के खेल को बदनाम कर रहा है, क्रिकेट को बदनाम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर परिवारों का सत्यानाश कर रहा है। परिवार के मुखिया जान देने पर मजबूर हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो सट्टा के जरिए चमकते जा रहे हैं, अपनी तिजोरी भरते जा रहे हैं। आज हम खास तौर से इस विशेष पेशकश में आपको बताने वाले हैं कि आप और हम मिलकर किसी राज्य के विकास दर का आकलन कर सकते हैं, किसी राज्य के विकास में कितना बजट लगेगा इसका आकलन कर सकते हैं। लेकिन ये आकलन करते ही नहीं कर सकते कि आईपीएल में सट्टा लगाने वालों की तिजोरी में कितना धन जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक आपको हैरानी होगी, रिपोर्ट ये कह रही है कि सिर्फ भारत में, जी हां, सिर्फ भारत में मात्र 2 महीने के अंदर 24,000 करोड़ का सट्टा लग चुका है, जो किसी देश विशेष के बजट से भी कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। खास इस पेशकश के साथ सुदर्शन न्यूज इसलिए हाजिर है क्योंकि आज इस खबर को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आपकी बर्बादी आपके हाथों में है। सट्टा से बचिए, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इस रिपोर्ट को देखिए और खुद समझिए कि आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। भारत में क्रिकेट को धर्म और खिलाड़ी को भगवान माना जाता है। बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में अपने मनचाहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। जो स्टेडियम नहीं पहुंच पाते वो टेलीविजन पर टकटकी लगाए बैठे होते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यकीनन नजारा बड़ा ही रोचक होता है, लेकिन इसी रोचक तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर छिपी है जो आपको हैरान कर देगी। आपको पता ही नहीं होगा कि आईपीएल के इस काले खेल के पीछे खेल खेला जाता है, एक काला खेल जिसे कहते हैं सट्टे का खेल। इतना बड़ा सट्टा जो किसी भी राज्य के बजट पर कहीं भारी पड़ जाता है। जी हाँ, भारत के एक राज्य का विकास करने में उसका क्या बजट होगा इसका आकलन तो आप कर सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में बैठे सटोरिये किस कदर भारत में चल रहे आईपीएल के रास्ते भारत को बदनाम करने में लगे हैं, जिसकी कल्पना शायद ही आप कर पाएंगे। यही नहीं, इस साल खेले जा रहे आईपीएल में लगभग 24,000 करोड़ का सट्टा लगाया जा चुका है। लेकिन यही आंकड़ा अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो लगभग 88,000 करोड़ के पास पहुंच रहा है। यही नहीं, देश के युवाओं में सट्टे का ये जहर भी तेजी से फैल रहा है। जिस तरह आज भारत के युवा शराब, सिगरेट और तंबाकू की तरफ तेजी से खिंच रहे हैं, उससे भी कहीं तेजी से ये सट्टा उन युवाओं को एक नए नशे का आदी बना रहा है। इस नशे का कोई इलाज भी नहीं है और परिणाम बेहद भयंकर है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन सट्टे की बीमारी न केवल सट्टेबाज की जान ले लेती है बल्कि उसके परिवार को घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ देती है। और इसीलिए सुदर्शन न्यूज आपके भविष्य के लिए न केवल सट्टे से बॉयकॉट करने को कह रहा है, बल्कि आईपीएल जैसे क्रिकेट के धंधे को भी बॉयकॉट करें। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित पांडे। तो सोचिए, 24,000 करोड़ रुपए सिर्फ भारत में सट्टा लगाएगी और दुनिया भर के सट्टे का आकलन कर लिया जाए तो 88,000 करोड़ ये वो पैसे हैं। अगर आप सोचिए, एक छोटा सा आकलन सोचिए कि एक प्राइमरी स्कूल बनाने में महज 18 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर यही 24,000 करोड़ प्राथमिक विद्यालयों को बनाने में लगा दिया जाए तो हमारे देश में हर उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी जो आज भी इससे नदारद है। वहीं दूसरी ओर आप खुद सोचिए, एक छोटा सा टॉयलेट जो कि गांव में नहीं होता है, उसे बनाने में महज 6 लाख का खर्चा आता है। यही 24,000 करोड़ अगर उसमें लगा दिए जाएं तो हमारे देश में स्वच्छ भारत की परिकल्पना भी बहुत जल्दी
पूरी हो जाएगी। और जिस तरीके से हम देशों की बजट की बात कर रहे हैं, हम कुछ देशों और कुछ राज्यों की बजट आपके सामने रखते हैं। उनके विकास का बजट है, 2016-17 का ये बजट है। आप देखिए, बजट कम है लेकिन बजट पर ये सट्टा किस कदर भारी पड़ रहा है। राज्य का बजट सबसे पहले आप देख लीजिए, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, 46,600 करोड़ रुपए के दिल्ली का विकास बजट है 2016-17 का। लेकिन आपने खुद देखा कि ये 88,000 करोड़ से कितना कम है। वही गुजरात का बजट भी आप देख लीजिए, 85,000 करोड़ के आसपास है। हरियाणा का 88,000 करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्र 3,64,000 के आसपास ये बजट है। टोटल ये बजट पर किस तरीके से सट्टा बाजार भारी पड़ रहा है, हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और राज्यों की पर भी एक नजर डाल लीजिए। गोवा की बात कीजिए तो आप खुद देख रहे हैं, मात्र 14,694 करोड़ का बजट है 2016-17 का। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य माना जाता है, 3,46,000 करोड़ का ये बजट कहा जा रहा है। और सिक्किम का बजट भी कुछ इसी तरीके से 5,884 के लगभग करोड़ के लगभग है। तो सोचिए कि किस तरीके से सट्टा बाजार में जो सट्टा लग रहा है, दुनिया भर में जो लगा है 88,000 करोड़, उससे भी कम का बजट सैंक्शन होता है किसी राज्य विशेष के विकास के लिए। लेकिन हमारे देश में ये सट्टा एक ऐसा नशा बनता जा रहा है जो युवाओं को तमाम तरीके से गर्त में ढकेलता जा रहा है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खेल संवाददाता इस वक्त। अमित, सीधे तौर पर देखें, हमने एक रिपोर्ट देखी और खास तौर से बजट को एक आकलन करने की कोशिश की। ये दुनिया भर का सट्टा को अगर हम एक तरफ कर दें और भारत में खाली अगर हम सट्टा बाजार की बात करते हैं, 28,000 करोड़ का 22,000 करोड़ का, माफ कीजिएगा, 22,000 करोड़ का सट्टा मात्र 2 महीने में खेला गया है। किसी भी तरीके से आपको नहीं लगता है कि ये हमारी विकास दर में जो एक कमी है, उस कमी को इससे पूरा किया जा सकता था? लेकिन हमारे देश के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जो खुद इस सट्टा बाजार को फलने फूलने के लिए अपनी शय दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो सट्टा, जो आईपीएल अभी मैच खेला जा रहा है, हालांकि अभी आईपीएल मैच पूरा नहीं हुआ, अभी फाइनल होना बाकी है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला होगा उसमें कितने का सट्टा लगेगा। जो भारत के अगर कोने कोने से अगर हर राज्यों की बात की जाए तो अमूमन देखा जा रहा है 20 करोड़, 40 करोड़, 80 करोड़ से किसी भी मैच में से कम सट्टे नहीं लगाए जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो आम बजट होता है, जो हर राज्यों का बजट होता है, उस बजट के लिहाज से अगर देखा जाए लावनी, तो ये काफी बड़ा है। आम बजट की अगर बात करें या फिर देश की बजट की बात करें या फिर राज्य की बजट की बात करें, इसमें कई प्रोसेस होते हैं जिसके बाद से ये पैसे इशू होते हैं। लेकिन सट्टा का जो पैसा होता है वो डायरेक्टली अगर आप खेल रहे तो आपके पास पहुंचता है सीधा। मतलब कि आप घंटों में अरबपति, करोड़पति बन सकते हैं और चाहे तो कंगालपति बन सकते हैं। अगर हार गए तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, जीत गए तो आपके पास सब कुछ होगा। लेकिन अगर बजट में बात करें तो बजट में कई ऐसे अभी देश में ही ऐसे राज्य हैं, भारत में ऐसे राज्य हैं जो कि 22,000 करोड़ से भी कम, चाहे 22 करोड़ की बात कर ले या 22,000 करोड़ की बात कर ले, इससे भी कम बजट है उन राज्यों का। चाहे वो गोवा की बात कर लो, सिक्किम की बात कर लो, पणजी की बात कर लो, ऐसे छोटे छोटे जो देश में राज्य हैं उनका जो बजट है वो काफी कम है। उससे कहीं ना कहीं ये भारी पड़ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो राज्य की आर्थिक स्थिति है, यानी कहीं ना कहीं से इसे लेकर गंभीरता तो दिखानी होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम खासतौर से आपको दिखाएंगे कि सट्टा बाजार, आईपीएल खूब फल फूल रहा है, लेकिन इसी वजह से, इसी सट्टे की वजह से लोगों की जान भी जा रही है और परिवार बर्बाद भी हो रहे हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद स्वागत है। रामदयाल प्रजापति, याद है आपको? ये वही शख्स है जिसने कुछ महीने पहले ही
दिल्ली में देश की राजधानी में विजय चौक पर सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। और वो भी क्यों? क्योंकि रामदयाल प्रजापति सट्टे में 13 करोड़ रुपए हार गए थे। आप खुद सोचिए, एक परिवार का मुखिया सट्टे में हार कर किस तरीके से अपनी जीवन लीला खत्म कर लेता है। सट्टे का ये काला बाजार किस हद तक आपको बर्बाद कर सकता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज क्रिकेट महज एक खेल न होकर बिजनेस बन चुका है। ऐसा बिजनेस जिसका लक्ष्य बस एक ही नजर आता है, मुनाफा, मुनाफा और बस मुनाफा। और इस खेल को अब सिर्फ मैदान पर न खेलकर देश दुनिया के बड़े शहरों में बैठे बड़े बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं। शायद बड़े माफिया कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। नतीजा ये है कि खेल तो कहीं पीछे रह गया है और इसके अगुवा राजनेता, डॉन, मैच फिक्सर और बड़े बड़े सट्टेबाज बन चुके हैं। पहले भागे ललित मोदी को देखिए या फिर चकाचौंध के पीछे इस काले धंधे को कंट्रोल कर रहे आज के सफेद पोश लोगों को देख लीजिए। क्रिकेट के प्रशंसक अगर ये सोचते हैं कि हमें इससे क्या, हमें तो देखने के लिए दे दनादन खेल मिल ही रहा है, तो फिर इन दर्शकों को मिट्टी के घड़े बनाने से लेकर करोड़पति बनकर फांसी पर लटकने वाले रामदयाल प्रजापति सट्टेबाज की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। रामदयाल ने मध्य प्रदेश से दिल्ली में संसद भवन के पास विजय चौक पर आकर इसलिए फांसी लगाई ताकि दुनिया उसकी कहानी जान सके। इसके लिए उसने आत्महत्या से पहले 25 पेज का खत भी लिखा। मध्य प्रदेश के श्योपुर का रामदयाल कुछ साल पहले तक अपने परिवार की तरह मिट्टी के बर्तन बनाता था। पत्नी, बच्चों के साथ पूरा परिवार था। लेकिन 2008 में वो अवैध सट्टेबाजी के दलदल में फंस गया। साल 2012 में उसकी किस्मत ने तब बड़ी पलटी मारी जब वो 1.5 करोड़ रुपए सट्टेबाजी में जीत गया। इतने पैसे पाकर एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, घर वालों के लिए तमाम सुविधाएं जुटा दी, लेकिन एक चीज जो वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता था, वो था सट्टा। नतीजा ये है, सट्टेबाजी के जाल में फंसकर रामदयाल 13 करोड़ रुपए हार बैठा और इन्हें कैसे चुकाएगा, इसी फिक्र में उसने फांसी लगाई। ये फांसी वो मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी लगा सकता था, लेकिन वो दिल्ली आया और संसद के पास विजय चौक को चुना ताकि उसकी मौत की गूंज मीडिया के जरिए पूरा देश सुने और ये जाने कि इस दलदल का नतीजा मौत और बर्बादी ही होती है, चाहे शुरुआती रास्ते कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो आपके सामने ये तस्वीर, सट्टा वो बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है। कैंसर का इलाज तो अब भी कीमोथेरेपी के जरिए संभव होने वाला है, लेकिन सट्टा का इलाज संभव नहीं है। सट्टा अंततः आपको मौत तक जरूर पहुंचाएगा। लेकिन हम सट्टे के पीछे के बाजार को क्यों भूल जाए? हम ये क्यों भूल जाएं कि आखिर सट्टा लगता कहाँ है? लगता है आईपीएल में। ये वो बीमारी है जिसके चलते हमारा देश बर्बाद हो रहा है। आईपीएल में कुछ बड़े खिलाड़ी, कुछ बड़े चेहरे अपने तिजोरी को भर लेते हैं, क्योंकि लेकिन देश की जब बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, देश के गौरव की बात आती है, तो उन्हें थकान महसूस होती है। जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देश के नाम पर आईपीएल में बड़े बड़े चेहरे, विराट कोहली, शिखर धवन, रैना, तमाम लोग जो हैं वो थक गए हैं आईपीएल खेलते खेलते, इसलिए इस दौरे में जाना नहीं चाहते। आप खुद ही देखिए। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसके खजाने में बेशुमार दौलत है और इसी खजाने से उन खिलाड़ियों को मालामाल किया जाता है जो देश के लिए खेलने के बजाय आईपीएल में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और हो भी क्यों ना, जहां पैसे की खनक है, जहां हार और जीत पर कोई जवाबदेही नहीं है, जहां खिलाड़ी चोटिल है तो क्या हुआ, सिक्कों की खनक पर नाचना नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब देश के लिए खेलना होता है तो फिटनेस में फेल, ज्यादा मैच खेलने की वजह से थक जाना, मौज मस्ती के नाम पर पिकनिक पर जाना, तमाम बहाने बना लेते हैं ये मतलबी खिलाड़ी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये सवाल जहन में तब उठते हैं जब भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों के नाम का ऐलान करते हैं। नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने के बहाने सीनियर खिलाड़ियों को आईपीएल के बाद आराम देने का इंतजाम किया जाता है।
अब जरा आप भी उन नामों को देखिए जो जिम्बाब्वे दौरे पर जा रहे हैं। इनमें से धोनी को छोड़ सारे खिलाड़ी नौसिखिए हैं। इन नौसिखियों से सजी इस टीम के कर्णधारों के नाम भी सुन लीजिए। ये हैं बली के बकरे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल, फैज फजल, मनीष पांडे, करुण नायर, अंबाती रायडू, ऋषि धवन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, बरमिंदर सरन, मनदीप सिंह, केदार जाधव, जयदेव उनदकट और यजवेंद्र चहल। सवाल ये उठता है कि आखिर वो रणवीर कहाँ हैं जो अभी तक आईपीएल में ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, जिनकी गेंद की धार से विरोधी बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे। अब अचानक से वो थक गए। जब देश के लिए खेलने की बारी आई तो तमाम बहाने बनाने लगे। क्या इनके लिए देश से बढ़कर पैसा हो गया है? कहाँ गए कोहली? कहाँ गए गब्बर इज बैक शिखर धवन? कहाँ चले गए रन मशीन रैना? कौन भूलेगा रोहित शर्मा को, जिनके बल्ले से विरोधी गेंदबाज कांपते थे? क्या देश के लिए खेलने के लिए उनके शरीर में अब ताकत नहीं है? इन खिलाड़ियों के लिए रुपया देश से बड़ा हो गया है। ऐसे खिलाड़ियों को अगर देशद्रोही कहा जाए तो इसमें शायद गलत नहीं होगा। आखिर सीनियर खिलाड़ियों को किस लिए जिम्बाब्वे दौरे से ड्रॉप किया गया? कौन देगा इसका जवाब? क्या रुपयों में खेलने वाली बीसीसीआई के लिए देश के कोई मायने नहीं है? सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर बीसीसीआई ने साबित कर दिया है कि देश, देशभक्ति और देश का सम्मान जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। अगर कुछ है तो वो है बस रुपया, रुपया और रुपया। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित पांडे। कहते हैं गंदा है पर धंधा है ये। जब धंधा गंदा है तो इस रास्ते जाना ही क्यों? जब हमें पता है कि इस गंदे धंधे के चलते अंत में मौत ही मिलने वाली है तो फिर इस रास्ते जाना ही क्यों? इसीलिए सुदर्शन न्यूज आपसे अपील करता है कि सट्टे को तो बॉयकॉट करिए ही, साथ ही साथ आईपीएल जैसे गंदे धंधे का भी बॉयकॉट करिए, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए सबसे पहले देश है और देश गौरव के आगे कुछ भी नहीं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।